आइए आपका पुनः आपके अपने चैनल AK श्री एजुकेशनल चैनल में आपका पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको हमारी मैथ की 5 वीडियो जो बेसिक गणित की जानकारी थी आपको 5 वीडियो में बताई जा चुकी है। ये आपका 6वां वीडियो है। तो आप 5 वीडियो में देखे होंगे आपको छोटी छोटी मैथ की जो समस्याएं होती हैं, जहां पर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इससे संबंधित कई सारे प्रश्न आपको हल कराए गए। उन्हीं से संबंधित आपको 6 से 7 प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं और आपको विभाज्यता का नियम भी पढ़ाया गया। 2 से लेकर 11 तक आपको विभाज्यता का नियम, घातांक करणी, सरलीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न। इस वीडियो के बाद हम आपको संख्या पद्धति और संख्यात्मक पद्धति कितनी प्रकार की होती हैं, क्या होती हैं, इनके बारे में आप चर्चा करेंगे। उसके बाद एक एक चैप्टर करके आपका हम क्लियर करते जाएंगे। यह वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें आपके 5 वीडियो से संबंधित कुछ प्रश्न लिए गए हैं। ये आपकी पुराने वीडियो में जितने भी सवाल हैं उसके प्रैक्टिस करने के लिए हैं। तो आप को यह पुनः प्रश्न शुरू किया जाएगा। आते हैं, 1 मिनट। तो इस प्रश्न से संबंधित आप अपने छोटे बच्चों जो 6, 7, 8 में पढ़ते हों, इनको इसके लिए दिखा सकते हैं आप, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर सकते हैं। जिसको भी मैथ का समस्या होगी वो ये वीडियो देखकर निश्चित ही मैथ से उसको डर खत्म हो जाएगा। बस आपको जितना कहा जाए उतना आप केवल तैयार करते रहिए। उसके अलावा मैथ की ये मेरी गारंटी है, मैथ का डर आपके मन से, आपके शरीर से मैं हटा दूंगा। ये मेरी गारंटी है। केवल आपको जितना कहा जाए उतना आप प्रैक्टिस करते रहें। जो याद करने कहा जाए वो याद कर लीजिए। इस प्रकार जैसे आपको टेबल याद करने के लिए कहा था, वर्ग 1 से लेकर जो भी आपके सामर्थ्य हो 30 तक, 30 के ऊपर तक आप याद करिए। फिर घनमूल भी कहा था आपको याद करने के लिए, घनाभ, इससे संबंधित। और 2 से विभाज्यता का नियम, ये 1 बार 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो विभाज्यता का नियम क्लियर हो जाएगा। अब अगली की वीडियो में हम संख्या और संख्यात्मक पद्धतियाँ क्या होती हैं इसके बारे में बताएंगे। जैसे 3 पद्धतियाँ होती हैं, हम इसी में चर्चा कर दे रहे हैं। इसी वीडियो में 3 पद्धतियाँ होती हैं। जैसे पहली पद्धति होती है आपकी भारतीय प्रणाली, जो हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय प्रणाली, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस टाइप से। तो ये भारतीय प्रणाली, या इसे आप कह सकते हैं दशमलव प्रणाली। भारतीय प्रणाली का अन्य नाम मिलता है दशमलव प्रणाली। दूसरा प्रणाली आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या होता है, मिलियन, इस टाइप से चलता है। मिलियन में जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, सैकड़ा, फिर जाके मिलियन, इस टाइप से चलता है। और एक आता है रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली में यह है कि रोमन अंक होते हैं, उसको गिनती में कैसे कन्वर्ट करना है, इससे संबंधित हम अगली वीडियो में आपकी बात करेंगे। तो कुछ प्रश्नों को हैं, ज़्यादा वीडियो हम लंबा नहीं करेंगे, कुछ प्रश्नों को हल करा देंगे। अगर से जो भी प्रश्न आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत हुई हो, वो आप इस वीडियो में कमेंट करके या व्हाट्सएप का जो लिंक दिया गया था उसमें आप भेजकर बेहिचक आप पूछ सकते हैं, और उसको हम सॉल्व कराएंगे। क्योंकि अगली वीडियो से एक तरफ से एक सवाल आपको बताया जाएगा, तो वहाँ पर आपको कैलकुलेशन जो होगी, कैलकुलेशन यहाँ पर सीखना है इस पहले 5 वीडियो से। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न आपका है 4√3 गुणे 3√3। इसके बारे में बात किया जाए। इसके विषय में बताया गया था आपको कि यदि गुणा है तो गुणा इस संख्या का इस संख्या में हो जाता है, अर्थात 4 गुणे 3 करेंगे, 4 3 12। उसके बाद √3 है और √3 है। फिर जब √3 का गुणा √3 आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो उसमें बताया गया था √3 गुणे √3, इसका गुणा जब इसमें किया जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो 12 का गुणा 3 में किया जाएगा तो 12 3 36। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। आगे आते हैं अब दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपका है 4√3 प्लस 3√3। इसमें देखिए जो रूट में है आपका समान संख्या है,
रूट में आपकी समान संख्या है तब जुड़ सकता है या घट सकता है, यदि समान संख्या नहीं है तब जुड़ेगा और घटेगा नहीं, ये याद रखना आपको। तो यहाँ पर देख रहे हैं अंडर√3, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। जोड़ है तो आप जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे 4 3 7 हो जाएगा, और अंडर√3 है और अंडर√3 है तो वही उतर जाएगा, ये सॉरी 3। तो इस प्रश्न का आंसर, दूसरे का आंसर आ जाएगा आपका 7 अंडर√3, 7 अंडर√3, 4 और 3 जुड़ गया और ये अंडर√3 यहाँ पर उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे 5 यक्स है और गुणे 7 यक्स है, तो गुणे जब है तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और गुणे में घातें जुड़ती हैं तो 1 यक्स यहाँ पर, 1 यक्स यहाँ पर घात, तो यक्स की पावर 2, ये याद रखना आपको। इस टाइप में अगर से यक्स रहेगा, जैसे और बता दे रहे हैं आपको उदाहरण तौर में कि यहाँ पर 3 यक्स है और यहाँ पर 4 यक्स स्क्वायर है, तो 4 × 3 में हो जाएगा, 4 × 3 = 12, और यहाँ पर यक्स और यहाँ पर x घाते 2, तो यहाँ पर हो जाएगा x घाते 3, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर से जोड़ है तब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 5 यक्स और प्लस 7 यक्स, तो इसका मतलब ये x² नहीं होगा, 7 5 12, 7 5 12 और यक्स हो जाएगा, यही यक्स एक बार उतर जाएगा बस। तो 7 5 12 यक्स, जैसे यहाँ पर था 3 यक्स और प्लस 4 यक्स स्क्वायर, तो ये नहीं जुड़ेगा इसके साथ, ये नहीं हो गया 4 यक्स और 3 यक्स जोड़ दिए 7 यक्स। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर यक्स है यहाँ पर स्क्वायर है, समान नहीं है, तो इसको नहीं हल किया जा सकता। यहाँ पर यक्स स्क्वायर हो तो 4 और 3 7 जोड़ लेंगे और यक्स स्क्वायर लिख देंगे। यही प्रश्न 3 यक्स हो और प्लस 4 यक्स हो तो जोड़ के लिख देंगे 7 यक्स। इस तरीके से हल होगा। अगर से इस प्रकार से आपके प्रश्न हो तो आप कमेंट में करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप भेज सकते हैं। आगे देखते हैं, मिटा देते हैं, तब तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न जो है आपका कह रहा है कि 4 अंडर√3 माइनस 3 अंडर√3। तो यहाँ पर हमने बताया कि जब जोड़ने और घटाने वाली बात होगी तो यहाँ पर देखेंगे ये समान है या नहीं। अगर से समान होगा तो जुड़ेगा और घटेगा, तो समान है तो घट जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 और अंडर√3 यहाँ पर लिख देंगे, तो इसका मान आ जाएगा 1 अंडर√3। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो तीसरे प्रश्न का आंसर आ जाएगा अंडर√3। ध्यान से देख लीजिएगा, सभी प्रश्नों को आप वीडियो के बाद एक रफ पर लिखकर प्रैक्टिस करते रहिएगा। आगे आते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है 3 अंडर√7 प्लस 7 अंडर√3, 7 अंडर√3। तो यहाँ पर देखिए आधार समान नहीं है, यहाँ पर 3 है अंडर रूट में, यहाँ पर 7 है, तो ये जुड़ेगा नहीं, तो इसका हल नहीं हो सकता, केवल यही रहेगा। इसका हल नहीं हो सकता, तो ये केवल यही रहेगा। और अब आते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। यही अंतर आपको बता रहे हैं कि यदि रूट में समान नहीं है अंक तब जुड़ेगा घटेगा नहीं, वैसे ही रहेगा। अब आगे आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है 3 अंडर√7 गुणे 7 अंडर√3। अब गुणा है तो गुणा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, खाली जुड़ और घट नहीं सकता। यही हम आपको बार बार सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो गुणा होगा यहाँ पर 7 × 21, 7 × 21, और यहाँ पर अंडर√7 है और अंडर√3 है, तो गुणा होगा अंडर रूट में, लेकिन गुणा होगा 7 × 3 अर्थात 21 और अंडर√7 × 21। इस प्रश्न का आंसर ये आ जाएगा 21√21। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। याद रखना है, गुणे में आधार चाहे समान हो, रूट में संख्याएं समान हो या ना हो, उससे नहीं मतलब। आप गुणा कर सकते हैं लेकिन जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, ये याद रखिएगा। आगे हम छठवें प्रश्न की बात कर लें। छठवें प्रश्न की बात करते हैं हम। छठवां प्रश्न है 4 सही 1/2, 4 सही 1/2। तो हमने बताया इसका गुणा होता है और ये जोड़ होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 दूनी 8 1 9, 9/2। इसको लिख सकते हैं 9/2। इसका आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगर से हम 7वें प्रश्न की बात करें, सेम प्रश्न है, केवल अंतर है 4 सही माइनस 1/2। अब देखिए इसका गुणा होगा, अब इसका जोड़ होता है, हमने बताया है।
तो जोड़ जब होगा लेकिन माइनस चिन्ह लगा है तो 4 दूनी 8, लेकिन ये जुड़ने की बजाय घट जाएगा तो 4 दूनी 8 माइनस हो गया तो -8 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 7/8। ये दोनों प्रश्नों में डिफरेंस है, ये याद रखिएगा, ये माइनस चिन्ह लगने के कारण। तो ऐसे ही प्रश्न आपके पास यदि ढेर सारे हों तो ऐसे प्रश्नों को आप हल करेंगे। किसी को कोई समस्या होती है किसी भी प्रश्न में तो हमें बेहिचक, इसी प्रश्न से संबंधित नहीं किसी भी प्रश्न से संबंधित बेहिचक वो हमसे कमेंट करके व्हाट्सएप में जो लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का, वहाँ पर कमेंट करके हमसे पूछ सकता है व्हाट्सएप से। उसको हम अवश्य से अवश्य एक स्पेशल वीडियो बनाकर उसके लिए हम करेंगे। और अगले वीडियो में जो हमारी पिछली वीडियो आएगी उसमें हम एक चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम होगा संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति। जो हम तीनों पद्धतियों के बारे में बताए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और धीरे धीरे आपको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।